हरे कृष्णा। आज हम दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक पढ़ेंगे 2.34। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। अर्थात लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। एक्चुअली हम दूसरे अध्याय में चल रहे हैं और जिसमें अर्जुन जी ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया था और एक तरह से वे चाह रहे थे कि अपने परिवारजनों से युद्ध ना करके इससे बेहतर होगा कि वो संन्यास ले लें और जंगल में एक सन्यासी का जीवन बिताएं। तो भगवान उनको अनेक अनेक तरह से समझा रहे थे कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। तो उनमें एक इम्प्लीकेशन के रूप में भगवान ने समझाया कि अगर तुम इस तरह से युद्ध को छोड़ के चले जाते हो तो ये तुम्हारे लिए कायरपन होगा। और क्योंकि उस समय अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, द मोस्ट पावरफुल वॉरियर ऑफ द वर्ल्ड, तो उनके लिए ये एक बहुत ही बदनामी का विषय होगा। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। जैसे होता है ना, अगर किसी आदमी ने बहुत अच्छा काम किया हो तो उसका वर्णन चलता रहता है। आज कोई भी हम उदाहरण ले लें, चाहे किसी बड़े नेता का ले लें, अभिनेता का ले लें, प्लेयर का ले लें, कई बार कि उसने इतने अच्छे काम किए होते हैं कि जीवन जी तो होता ही है उसका वर्णन, और उसके मरने के बाद भी ये चीज़ चलती रहती है। शायद आम आदमी हमेशा इस बात का, मैं कहूँगा, एक्सपेक्ट करता है या ख्वाब लेता है कि काश मेरा जीवन भी ऐसा हो कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें, अच्छा कहें और इवन मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें। नहीं तो आमतौर पर 99% लोगों का तो ये होता है कि वो मर गए तो कुछ दिनों के बाद बच्चे भी याद करना भूल जाते हैं, यानी कि जीवन बस वहीं समाप्त। तो हमारे अंदर ये अभिलाषा होनी चाहिए कि एक भक्त के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में हम अपने आप को एस्टैब्लिश करें ताकि लोग हमें जीते जी भी सम्मान की दृष्टि से देखें, हमारे बारे में बात करें और मरने के बाद भी हो सके तो वो हमारे बारे में अच्छा ही सोचें, अच्छा ही बोलें। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन जी को यही समझा रहे हैं कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। श्रील प्रभुपाद साफ साफ अपने परपट में लिख रहे हैं कि भगवान उसको समझा रहे हैं कि यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु मैं तो युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लूंगा, तो मेरी सलाह यह है, यानी भगवान अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही बेटर है। इस श्लोक को अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से भी लूं तो जितने भी लोग इस श्लोक को सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वे सभी समाज के सम्मानित व्यक्ति होंगे, लोग उनके रिस्पेक्ट करते होंगे। तो हमें भूल से भी कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी बदनामी हो। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने सभी व्यक्तियों के लिए, स्पेशली उनके लिए जो श्रील प्रभुपाद को गुरु मानते हैं, 4 नियमों का सिस्टम बनाया है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, कोई भी आदमी अगर उनको नॉनवेज खाते हुए देखेगा, वैसे आज के समाज में तो सभी लोग खा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक वैष्णव समाज में, हिंदू समाज में, अच्छे परिवारों में अगर कोई किसी को नॉनवेज खाते देखेगा तो क्या फील होगा। या कई लोग होते हैं वो दारू पीते हैं, तरह तरह के नशा करते हैं, उसके बाद उटपटांग बिहेव करते हैं, क्या इज्जत रह जाती है उनकी। इसी तरह से जो लोग जुआ खेलते हैं तो लोग बोलते हैं अरे तो शराबी है, कबाबी है, जुआरी है ना। ऐसे जो पराई स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, क्या रिस्पेक्ट रह जाती है उनकी सोसाइटी में। इसी के बारे में भगवान कह रहे हैं कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश यानी कि बेइज्जती, अपमान तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो हर सम्मानित व्यक्ति को सोचना चाहिए कि प्रभुपाद ने जो 4 नियम दिए हैं, एटलीस्ट अगर वो ये सोचता है कि उसके पास जप करने का समय नहीं, व्रत करने का समय नहीं, सेवा करने का समय नहीं, दान देने के लिए पैसे नहीं, तो एटलीस्ट ये 4 नियम उसको जरूर फॉलो करने चाहिए जो प्रभुपाद ने एक आम आदमी के लिए बनाए हैं। और वो 4 नियम है: नॉनवेज नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पराई स्त्रियों से संबंध नहीं बनाना। एटलीस्ट ये 4 नियम अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन पवित्र रहेगा और हमें कभी भी जीवन में अपयश का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस श्लोक में साफ साफ भगवान ने कह ही दिया है कि एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है, तो हमें ऐसी स्थिति में कभी जाना ही नहीं चाहिए। हरे कृष्णा।